समझता हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा सर, हुकूमत में कल एक फैसला आया है सर, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। आज हमारे वकील यकीनन गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कालादम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर की वायलेशन हुआ था। असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल किया गया था और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, और उसमें फाजिल अदालत ने कहा कि हम दोबारा गिनती करवा देते हैं। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होता। हमारी राय में इसी हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, जो हमारी रिजर्व सीट्स थी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, ऑर्डर देने के बावजूद हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ताकि हम वो लेकर इलेक्शन कमीशन में जा सकें और नोटिफिकेशन की दरख्वास्त दे सकें। तो इन हालात में जहां 2.5 महीने ये केस चलता रहा, वहाँ एक दिन की मोहलत भी नहीं दी जा रही, और हमारा नुक्ता नज़र जो है, मैं समझता हूँ उसमें वज़न है, उसको सुना जाना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे, और ये जो इस किस्म का हमजा हम पे जो मुसल्लत किया गया है और मुसल्लत किया जा रहा है, उससे आइन और कानून के मुताबिक वो अपना फैसला दायर करें। पीपी 2017 में दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला, इस में रेजर लगाने का फैसला किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जो हो वो पुरअमन माहौल में हो, वोटर आज़ादी से बाहर आए, लाइनों में खड़ा हो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दे, चाहे उसकी पसंद का उम्मीदवार जाहिद है या बकर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन फ्री और फेयर और क्रेडिबल होना चाहिए, और माहौल साजगार होना चाहिए। माहौल साजगार तभी होगा जब अम्मा की सूरत हाल सही होगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि PP 217 में रेंजर्स को तैनात किया जा रहा है, तो ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और उस बेहतर सिचुएशन में वोटर जो है वो एतमाद से बाहर निकलेगा और अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। 2 रोज़ कबल आपका एक बयान ने बड़ा मुतनाज़ हुआ और हर किसी ने उसको डिफरेंट एंगल से पेश किया, गुज़िश्ता इलेक्शन के हवाले से, उस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मैंने बयान, उसकी मैंने वजाहत भी कर दी थी, और ऑब्वियसली कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस चैनल से आपका ताल्लुक है, एयरवाई से। बहरहाल आप नहीं, आप हक़ाइक़ बताते हैं। कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, वो होता है, और उन्होंने उसको एक ख़ास रंग दिया, मैंने वजाहत कर दी। शाह जी फरमाइएगा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन खैर खैरियत से और न्यूट्रल तरीके से हो जाते हैं तो अल्लाह करे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 2023 में ये इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन हो और अच्छे माहौल में भी हो, मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि बजट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है, ये अपने अभी इस पर अमल दरामद नहीं करना, और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। तो ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं।
ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے, اکانومی ٹینک کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز. شفاف الیکشنز کے بغیر ملک جس طرف جا رہا ہے, میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, سنبھلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور شفاف الیکشنز کے لیے قوم کو تیار کریں اور وقت ضائع نہ کریں. ہر دن پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کی اور ملک کی. ویسے صاحب ابھی جو ہے آپ نے بتایا معیشت بڑی کمزور چل رہی ہے, تو اسحاق ڈار کی واپسی کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو لایا جائے اور وہ جو ہے آ کر معیشت کو ٹھیک کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی صحت سنبھل گئی ہے؟ وہ تو بیمار تھے اور بیمار ہو کے لاچار ہو کر ملک سے باہر گئے تھے. آج حکومت بحال ہوئی ہے تو بیماری بھی ختم ہو گئی ہے, صحت بحال ہو گئی ہے. تو یہ بیماری تھی, بہانہ تھا؟ پہلے تو یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے.